बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हो आप नाजरीन। आज हम याजूज माजूज के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। याजूज माजूज कौन सी कौम है, इस बारे में आज हम बात करेंगे और ये कहाँ मौजूद है, अल्लाह ताला इस कौम को कब खोल देंगे और ज़मीन पर क्या होगा, इस मौजू पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तमाम दोस्तों को गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे खुसूसी दुआ में शरीक हो जाएं। अल्लाह हमको इस फितने से बचाए, आमीन। दोस्तों, याजूज माजूज का जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से बेखबर है कि याजूज माजूज क्या है और कैसे हमला आवर होंगे। याजूज माजूज कौन है? याजूज माजूज एक कौम है जिसका जिक्र इल्हामी किताबों में मौजूद है कि इस मखलूक को हज़रत ज़ुल्करनैन ने दीवार तामीर करके इंसानी दुनिया से दूसरी जानब कैद कर दिया था, लेकिन क़यामत से पहले याजूज माजूज इस दीवार से निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जहां से गुजरेंगे इंसानी बस्तियों को तबाह और बर्बाद करते जाएंगे। फिर वो हमला करते करते एक झील पर पहुंचेंगे जिसका जिक्र किताबों में मौजूद है और इस झील का सारा पानी पी जाएंगे और इसके पीछे आने वाले याजूज माजूज का गुरूह रह जाएगा। ऐसा मालूम होगा कि यहाँ कोई झील ही नहीं थी। इस झील का नाम तिब्रिया है और ये बहरे तिब्रिया के पास मौजूद है। ये झील इसराइल के शहर तिब्रिया में वाक़ है। ये इसराइल में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो 21 किलोमीटर लंबी और 13 किलोमीटर चौड़ी है और 43 मीटर गहरी है। ये वो झील है जो आज इसराइल अपने लिए मोतबर समझ रहा है। वही याजूज माजूज की मंजिल होगी जिसका जिक्र कुरान मजीद ने 1400 साल पहले बतलाया था। याजूज माजूज दरअसल कौन है और ये कहाँ रहते हैं? मौलाना हाफिज़ रहमान ने अपनी किताब क़ससुल कुरान में इसका ज़िक्र किया है और कुरान मजीद में सूरत कहफ में इसका ज़िक्र मौजूद है। इरशाद बारी ताला है, यहाँ तक कि जब वो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो उन्हें उन पहाड़ों से पहले लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते थे। मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन ने लिखा है कि हज़रत ज़ुल्करनैन सफ़र करके वहाँ पहुँचे जहाँ आर्मीनिया और आज़रबाईजान के नज़दीक वाक़ है। वहाँ दो पहाड़ों के दरमियान एक कौम निकली थी जो खेत तबाह कर देती थी, लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर डालती और लोगों को ग़ुलाम बनाकर ले जाती। वहाँ के लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से दरख्वास्त की कि हम आपको कुछ रकम जमा कर दें ताकि आप हमारे और इनके दरमियान कोई रुकावट बना दें। ये याजूज माजूज थे। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज ज़मीन में फ़साद फैलाने वाली कौम है, तो क्या हम आपको कुछ माल पेश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और उनके दरमियान कोई दीवार बना दे। जिस पर हज़रत ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया कि अल्लाह ने जो मुझे इक़्तिदार दिया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग मेरे मदद करो तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा, इनको जलाओ। जब वो लाल हो गए तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया था ताकि लोहे के टुकड़े आपस में मजबूत से आपस में जुड़ जाए और चिकनाहट के सबब कोई उस पर चढ़ ना सके। चुनांचे दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज न उस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और न उसमें कोई सुराख बना सकते थे। कहा जाता है कि इसकी लंबाई 50 मील, ऊंचाई 290 फुट और चौड़ाई 10 फुट है। मुहक्किकीन के मुताबिक कुरान मजीद की गवाही से साबित होता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के दरमियान सफ़र किया। इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत बुलंद तरीन पहाड़ है, उनके दरमियान वो वाहिद रास्ता है जहाँ से आया जाया जाता है, मगर ये रास्ता मुकम्मल बर्फ़ से ढका हुआ है। इसके अंदर लोहा और धात मौजूद है। तारीख़ के मुताबिक याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याफिस की औलाद में से हैं जो खाना बदूश
और वहशी कबाइल पर मुश्तमिल थे। उनकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ी। ये ज़ुल्करनैन के ज़माने तक मुख्तलिफ कबाइल और कौमों और आबादियों में फैल चुके थे। रवायत में आया है कि तब अब तक याजूज माजूज इसको कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह दीवार को गिरा कर बाहर निकलें, बाकी दुनिया से जा मिलें। ये रोज़ दीवार को तोड़ते हैं। जब थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है और सूरज गुरूब होने लगता है तो उनका सरदार वापसी का हुक्म देता है कि बाकी काम कल करेंगे। मगर अगले रोज़ दीवार कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है। जब याजूज माजूज के खुरूज का वक्त आ पहुँचेगा तो वो तमाम दिन दीवार में सोराख करेंगे और हर रोज़ की तरह उनके सरदार वापसी का हुक्म करेगा और कहेगा बाकी काम कल करेंगे इंशाअल्लाह। इनसे पहले उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल ना किए होंगे। इन अल्फाज की बरकत से दूसरी रोज़ दीवार को वे वैसा ही पाएंगे जैसा छोड़ कर गए थे। इंतहाई पुरजोश होकर दीवार गिरा देंगे और ज़मीन पर फैल जाएंगे। जहाँ से गुजरेंगे तबाही मचाएंगे। मखलूक खुदा को अपने शर और फसाद का निशाना बनाएंगे। उनका पहला गुरु भागता हुआ झील तिब्रिया से गुजरेंगे तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो सारा पानी पी जाएंगे। जब आखिरी गुरु वहाँ पहुँचेगा तो कहेगा कभी यहाँ पानी हुआ करता था। बहरी तिब्रिया इसराइल में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका जिक्र तौरात और इंजील में भी आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा हिस्सा इस झील के साहिल पर गुजारा। यहाँ से कत्ल करते हुए याजूज माजूज बैतुल मुक़द्दस पहुँचेंगे और ऐलान करेंगे कि ज़मीन पर हमारा कब्ज़ा हो चुका है, अब हम आसमानों पर भी कब्ज़ा करेंगे। आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जो खून आलूद वापस आएंगे। कोई उनका मुकाबला ना कर पाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर पनाह लेंगे और आम लोग महफूज मकामत पर बंद होकर अपनी जान बचाएंगे। याजूज माजूज को कत्ल कौन करेगा? मौलाना हाफिज़ रहमान ने अपनी किताब क़ससुल कुरान में लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि इनसे जान छुड़ा दे। फिर अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में ऐसा कीड़ा पैदा करेगा जो उनकी मौत का बास बनेगा। पूरी ज़मीन उनके लाशों से भर जाएगी। फिर अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसेगी जो ज़मीन को उन तमाम लाशों से साफ़ कर देगी। याजूज माजूज के निकलने का वक्त ज़हूर मेहदी अलैहिस्सलाम पर खुरूज दज्जाल के बाद होगा। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होकर दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। उनके निकलने की एक इलामत बहरिया तिब्रिया के पानी का तेज़ी से कम होना बयान किया जाता है, जिसका हदीस मुबारका में भी ज़िक्र मिलता है। और यही वक्त होगा जब क़यामत करीब होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस फितने से महफूज रखे, आमीन। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफ़िज़।